हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 539th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय fitness partner is definitely multi-fit which is Nagpur's best gym। डॉक्टर समीर अरबट को धन्यवाद, उनकी क्लिनिक वन हेल्थ केयर ने बहुत काम किया है कोरोना काल में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। द बेस्ट साउथ इंडियन फूड इज बाय उत्तर दक्षिण एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। इस वक्त सबसे पहले तो आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज दशहरे के ऊपर में बस आप सबसे यही सवाल कि कोई तो देखो खामला को देखो। खामला में इस वक्त मैं बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट खड़ा हूँ सोमलवार निकाला स्कूल के। ऐसे रास्ते पर जो एक टी पॉइंट आकर एंड होता है, जब आप प्रतापनगर से सोमलवार निकाला स्कूल पार करते हैं, वहाँ पर एक स्क्वायर है। वो स्क्वायर एक टी पॉइंट है। टी पॉइंट से जैसे ही आप राइट जाएंगे तो मैं आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जो नज़ारा देखने के बाद आप अपना सर पकड़ेंगे और यहाँ से आने जाने वाले लोग अपनी नाक पकड़ कर जाते हैं, क्योंकि ये जगह का नज़ारा ये है। ये देखिए, ये है यहाँ का नज़ारा। एक चलता फिरता रास्ता है और इस रास्ते के ऊपर में यहाँ पर ये पूरा ढिग जो आप देख रहे हैं, ये गंदगी का ढिग है, ये कचरे का ढिग है। और ये ढिग यहाँ तक नहीं रुकता, ये आगे भी जा रहा है। वो देखिए, सुअर इन ढिग में से अपना खाना निकाल रहा है। और ये ढिग है खामला में। खामला का ये ढिग, यहाँ पर अलग अलग पन्नियों में लाई हुई गंदगियाँ खंगाल के ऐसा लगता है कि किसी ने कचरा लेकर आया, यहाँ पर उससे पहले खंगाला, उसमें से जो वो बेस्ट यूज़ कर सकता था उसने उसको यूज़ किया और बाकी चीज़ें उसे फेंक दी। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर मेडिकल की बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल वेस्ट जिसे कहते हैं, वो वेस्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये नज़ारा जो है ना, ये किसी पत्रकार को नहीं दिखा। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नागपुर का कोई पत्रकार इस इलाके में नहीं रहता होगा, क्योंकि ये शहर के बाहर वाला इलाका नहीं है, ये शहर के अंदर वाला इलाका है। और इस शहर के अंदर वाले इलाके में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पर कोई पत्रकार रहता नहीं होगा। वो देखिए, ऊपर तक, मैं नीचे खड़ा हूँ, ये नज़ारा, ये ग्राउंड लेवल से नज़ारा है। ये देखिए, ये रास्ता देखिए, ये रास्ता आ रहा है। ये वो टी पॉइंट है जहाँ वो वाइट कार खड़ी है। वो फल वाले यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी रास्ते का काम चालू है ये पूरा। वो उधर एक होंडा पॉइंट है और वो चिकन की दुकान है लजीज। और यहाँ सामने में एक फ्लैट स्कीम है। इस फ्लैट स्कीम का नाम है नीलगिरी। अगर आप देखेंगे तो वो अंकल जो दूर से दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, वो देखिए, वो दूर में वो अंकल खड़े हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए देखने के लिए आया कि कोई तो इस जगह को कवर करने के लिए आया है। ये चलता फिरता रास्ता है और यहाँ पर आपको रोज़ महानगर पालिका की गाड़ी आकर दिखेगी और वो गाड़ी यहाँ पे अपने आप को पलटाते हुए दिखेगी आपको। ट्रकों से भरकर यहाँ पर कचरा आता है, ट्रकों से भरकर यहाँ पर कचरा आता है और वो ट्रकों को यहाँ पलटा दिया जाता है। वो देखिए, सुअर इन ये काली पन्नियाँ, ये कहाँ है? ये सब प्रोफेशनल माल दिख रहा है। ये काली पन्नियाँ, ये सब प्रोफेशनल थैलियाँ हैं। वो देखिए, दूर दूर तक आपको काली पन्नियाँ दिखेंगी, नीली पन्नियाँ, काली पन्नियाँ। इतनी गंदी स्मेल है यहाँ पर और इतने भिन भिनाते हुए मच्छर, मक्खियाँ। कौन ला रहा है डेंगू? कौन ला रहा है डेंगू?
इस शहर इस इलाके में, ये देखिए बिल्कुल बाजू में अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरी उंगली को तो स्ट्रेट देखें तो उस तरफ से नाग नदी जा रही है ना, वो नाग नदी जा रही है। ये देखिए ये पूरा पूरा जमा है वहाँ, यहाँ पे ये पूरी गंदगी यहाँ जमाई हुई है। अरे बाबा, अरे बाबा, ये नाग नदी जा रही है और ये नाग नदी के बाजू ये, ठीक है, और ये मेन रास्ता, और यहाँ से आती जाती है पब्लिक। और ये वो जगह जिस जगह पे किसी की नज़र नहीं गई, किसी की नज़र नहीं गई है। क्या यहाँ से लोग आते जाते ये चीज़ देखते नहीं होंगे? क्या आते जाते यहाँ पर लोग इस चीज़ को, यहाँ की इतनी गंदी स्मेल है, क्या ये स्मेल से अपने आँखों को और अपने नाक को बिल्कुल दबा कर निकल जाते हैं लोग यहाँ से? गाड़ियाँ ऐसे फुर्र हो जाती हैं यहाँ से जिसकी कोई हद नहीं। वो क्यों फुर्र होती हैं? ये गंदगी को कोई देखता क्यों नहीं? क्या इस इलाके में कभी कोई नागपुर महानगर पालिका का कॉरपोरेटर नहीं आता होगा? क्या यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आते होंगे? क्या यहाँ की साफ सफाई देखी नहीं जाती होगी? ये देखिए, ये जो नज़ारा है ना, ये नज़ारा अपने आप में डराने वाला है, क्योंकि यही वो चीज़ है, यही वो जगह है जहाँ पर डेंगू पैदा होता है। लोग जानना चाहते हैं डेंगू कहाँ मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आइए, सस्ते में ले जाइए, आइए आइए आइए, लाट में डेंगू ले जाइए, डेंगू ले जाइए, यहीं से मिलता है डेंगू। और एक तरफ शहर की, सर नीलगिरी में रहते हैं आप? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मुकुंद चापोर। मुकुंद जी, ये क्या है यहाँ पे? याची कंप्लेंट आम्ही 3 महिन्यापासून याच्या मागे लागलेलो आहे। कंप्लेंट 1 वर्षापूर्वी केली होती। थांबा, ये माइक लीजिए, माइक पे बोलिए माइक पे। हाँ, करीब लाओ माइक को। पहली कंप्लेंट आम्ही, नाम बताओ आपका? मुकुंद चापोरकर, नीलगिरी अपार्टमेंट। बोला साहब। पहिली कंप्लेंट आम्ही 5 ऑक्टोबर 2020 ला केली। 5 अक्टूबर 2020? हाँ, मतलब 1 साल पहले? हाँ। फिर उसके, अरे बाबा, हाँ, उसके बाद में हम जुलाई से उसके बहुत पीछे लगे हैं। हाँ, हमने सब जनों को कंप्लेंट दिया, महापौर लेके सबको। हाँ, और उसके बाद में उन्होंने आए यहाँ पर, हाँ, 10 दिन पहले, हाँ, और बोले मैं यहाँ से हटाता हूँ दशहरे के। कौन बोला? मिस्टर तिड़के। अच्छा, जो लक्ष्मीनगर जोन के चीफ है। हाँ, उन्होंने बोला कि दशहरे के बाद में मैं इसको हटा दूंगा, हाँ, यहाँ बंद करा दूंगा। अच्छा, अभी दशहरा तो आज का ही दिन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन 1 साल से कोई यहाँ पर आया नहीं देखने के लिए? कोई नहीं आया, बोले हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ ही डालेंगे। तो यहाँ से अगर मच्छर आपके घर, यहाँ से मच्छर है, आते ही है। और स्मेल कितनी आती है? बहुत, दुर्गंधी का सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो यहाँ पे जब लोग रोज डालने के लिए आते हैं, ये कचरा पलटाने के लिए आते हैं, तो कोई आकर कुछ बोलता नहीं इनको? लोग नहीं डालते ये कचरा। हाँ, ये उनकी गाड़ियाँ आती है, वो खाली करती है यहाँ पे, महानगर पालिका की। हाँ, ये लोग नहीं डालते। इतना कचरा है क्या यहाँ पे लोगों के पास में? अच्छा, तो यहाँ से आते जाते जो लोग हैं जिनको बदबू आती होंगी, वो कुछ बोलते क्यों नहीं? सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, किसी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कितने लोग गए थे तिड़के जी के पास? किसने? तिड़के यहाँ आया था तब 15-20 लोग थे यहाँ पर। हाँ, जो तो वो आया था 10 बजे। अच्छा, 10 बजे तो सब ऑफिस का टाइम होता है ना, बराबर, तो सब निकल जाते हैं। तो जितने अवेलेबल थे वो सब आए थे। तो यहाँ पे डेंगू के भी मरीज है क्या? ये तो बोल नहीं सकता। अच्छा, लेकिन लोगों को मच्छर काटने से तकलीफ होती है? अरे मच्छर काटने से तकलीफ का छोड़ो, पहले तो हमको बदबू से तकलीफ होती है। अच्छा, हम दरवाजा नहीं खोल सकते हमारे घर का। कॉर्पोरेटर नहीं आता यहाँ का? कारपोरेटर को तो देखा ही नहीं हमने 5 साल से। कॉर्पोरेटर को देखा ही नहीं आपने? देखा ही नहीं। आपको पता है आपका कॉर्पोरेटर कौन है? मैंने कारपोरेटर को अक्टूबर 2020 में एप्लीकेशन दिया था। हाँ, वो करता, बोले कुछ करता नहीं, वो देखता नहीं, आता नहीं, कुछ उसको मालूम ही नहीं है कुछ।
कौन है कॉर्पोरेटर आपका? दिवे है बोलते भाई। वो भी नहीं पता आपको? दिवे करके कोई है? अच्छा, अभी ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बात आपकी वहाँ तक पहुँचे जिन तक पहुँचना चाहिए। क्या करेंगे साहब? मुकुंद जी क्या करेंगे बताओ? अगर कोई अपने का कुछ सुनने वाला अगर नहीं है तो क्या करेंगे? अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम 20 तारीख तक राह देखेंगे। हाँ। उसके बाद में हमारे जो एरिया है, एरिया के लोग यहाँ जमा हो जाएंगे। अच्छा। उसके बाद देखेंगे क्या सब तय होता है, वो डिसाइड होगा। लेकिन हमारा जो भी आंदोलन रहेगा वो शांततापूर्ण। अभी इलेक्शन आने वाला है, लोग आने वाले हैं आपके घर पे वोट मांगने। इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे को तो हमारी तकलीफ से लेना देना। अरे तो 1 साल से तो आप तो बोले ना कॉर्पोरेटर को 5 साल से आपने देखे नहीं, तो आपकी तकलीफ सुनता कौन है? अभी आप भी यहाँ पलटाने आए? बहुत बढ़िया, पलटा दो। आप भी पलटा दो यहीं पर। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं फेंकूंगा, मेरी फोटो मत खींचिए, मैं नहीं फेंकूंगा। हाँ बोलो। हाँ, ठीक है, बताइए। पहले नहीं मत महानगर पालिका का कोई डब्बा नहीं है यहाँ पे? नहीं, आपका डब्बा उधर काम लगता है। अरे यही तो डब्बा बना दिया उन्होंने। मेरी बात खाना में रहा, अभी डब्बा एक ही नहीं है, मैं डब्बा में डाल देता। डब्बा नहीं है कोई भी? नहीं, एक भी डब्बा नहीं आया। ठीक है, चलिए पत्ती है आप रख सकते हैं, गाय आके खा लेगी उसको, मैं ऊपर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरा सवाल ये ठीक से है, मेरा सवाल इससे है कि यहाँ पर देखिए जानवर का ध्यान रखा जा रहा है, पर इंसान जो है उसको शायद प्रशासन भूल गया है। स्वच्छ भारत अभियान सीजन 2, ये है स्वच्छ भारत अभियान, ये है नहीं फोकस आए। स्वच्छ भारत अभियान, ये है। क्या करेंगे अब आप बताएं? मानिए इस बात को, मेरी बात पे भरोसा कीजिएगा कि मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। डेंगू, मलेरिया, ये सब चीजें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किसको क्या कहें। और ये चलता फिरता रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता ये है नहीं। वो एक दुकान है लजीज नाम की, वहाँ पर जैसे अभी तो नवरात्रि शुरू है, नहीं तो आप संडेज को यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लाइन लगी रहती है ना मुकुंद जी? मुकुंद जी यहाँ लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है यहाँ पे चिकन खाने वालों के लिए, क्योंकि चिकन मिलता है यहाँ पे लजीज। लोगों को स्मेल नहीं आती, गंदी बू नहीं आती। उनको क्या, उनको आधा घंटा रुकना है, 15 मिनट रुकना है, वो लेके चले जाते हैं। और आजकल लोगों का क्या है मालूम है क्या, अपना काम हो गया कि चलते बनते हैं लोग, किसी को किसी से मतलब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है कोविड आया, जितनी भी सोशल वर्कर लोग काम कर रहे थे, अब उनको ये सबक मिल रहा होगा कि किसी को किसी से मतलब नहीं है। फिर से वापस हो गए सब वही। यहाँ पर आप कभी भी आएंगे ना, यहाँ पे आपको कुत्ते दिखेंगे, यहाँ पे आपको गाय बहुत सारी दिखेगी, यहाँ पे आपको सुअर बहुत सारे दिखेंगे। कभी भी रात को यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक चौक है, ये चौक को अगर आप देखें तो ये चौक पे लोग आते हैं गाड़ी भगाते हुए, और यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट टर्न लेते हैं, जैसे अभी ये वाइट वाली गाड़ी लेफ्ट ले रही है, जैसे ही लेफ्ट मारते हैं एकदम से कोई सुअर यहाँ से भागता है, कोई कुत्ता भागता है, लोग ब्रेक मारते हैं, गाड़ी बराबर नहीं होती। और यहाँ पर तो देखिए रोड के काम शुरू है। ये देखिए मैं बात कर ही रहा हूँ, स्ट्रे डॉग्स को लेकर वैसे भी कुछ नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर ये काली नीली पीली पन्नियाँ, ये ढीग, ये कचरा कोई लेने नहीं आता। यहाँ के कॉरपोरेटर्स कौन है किसी को पता ही नहीं कि यहाँ के कॉरपोरेटर्स कौन है यहाँ के प्रभाग का कॉरपोरेटर कौन है, किसी को नहीं पता। बस लोगों को इतना ज़रूर पता है कि इस एरिया के विधानसभा में रिप्रेजेंट करने वाले इस एरिया के जो
देवेंद्र फडणवीस है विधानसभा में। कौन है विधानसभा को? देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेता। अच्छा, उसको भी कॉपी दिया है। तो उन्होंने कुछ किया? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब कुछ किया नहीं होगा, या कागज उनके पास में पहुंचा या नहीं पहुंचा उनके ऑफिस में, पता नहीं। ऑफिस में तो मैं देकर आया हूँ। आज आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि कितने तकलीफ की बात है। यहाँ पर कोई नहीं, ना सत्ता पक्ष वाला कोई आता है, ना विपक्ष वाला कोई आता है, ना महानगर पालिका से कोई आता है। बस छोड़ दिया गया। ये कचरे को रोज़ यहाँ पे अलग अलग ढीक बनाकर इन्हें सबको छोड़ दिया गया, और सिर्फ इसी उम्मीद से छोड़ दिया गया कि बस यहाँ पर रोज़ एक बीमारी पनपे, रोज़ एक डेंगू का मरीज यहाँ से गुजरते हुए लोगों को डंक मारे, डेंगू वाला मच्छर यहाँ पे डंक मारे, लोगों को मलेरिया हो। और अब कोरोना के बाद अब इससे एक और जंग हम सबको लड़नी पड़ेगी। कौन कॉरपोरेटर है नहीं पता, महानगर पालिका से कौन आएगा नहीं पता। उम्मीद है कि आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे और यहाँ के सभी लोगों को ये गंदगी से छुटकारा दिलवाएंगे। आज दशहरे के इस त्यौहार में इन तकलीफ़ों को आप मत भूल जाइएगा। आज कोशिश यही कीजिएगा कि आप ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करें कि कोई तो खामला निवासियों की गुहार सुने, कोई तो नीलगिरी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की गुहार सुने, कोई तो इस खामला बस्ती में रहने, क्योंकि सामने स्कूल है। यहाँ से बने हुए मच्छर सोमवार निकालो स्कूल तक ज़रूर जाते होंगे, वहाँ के बच्चों को एक बार डंक मारेंगे। यहाँ बस्ती है, वहाँ पर रहने वाले हज़ारों लोगों की जान खतरे में है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका भी जवाब यहाँ की जनता ज़रूर उम्मीद कर रही है। उम्मीद है कि आज जिस तरह से सच्चाई का बुराई पे, अच्छाई का बुराई पे विजय प्राप्त हुई थी, वैसे ही उम्मीद है कि सफाई गंदगी के ऊपर में विजय प्राप्त करे। उम्मीद बस यही है। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगर आप ये दर्दनाक नज़ारा अपने उन सभी दोस्तों को पहुंचा सकें जो किसी भी पार्टी के हो, तो कृपया उन तक ये बात पहुंचाएं कि देश के सबसे गद्दावर नेताओं के एरिया में भी इस किस्म की गंदगी है। जय हिंद।